Hello, Gemini. Welcome to my reading. How are you all doing? I hope you're doing great. Let's see. uh, अभी आपके रीडिंग से तो पता चलेगा, हालांकि सब जेमिनीज के साथ ये रेजोनेट ना भी करे और करे भी, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, collective reading, so certain things might resonate, certain things might not resonate, certain things might resonate. ऐसा भी हो सकता है some group of जेमिनीज के साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें और कुछ दूसरा फैक्टर्स रेजोनेट करे कुछ अलग ग्रुप ऑफ जेमिनीज के साथ. सो ऐसा होना स्वाभाविक है. इट्स नेचुरल एंड ऑब्वियस. Okay, now let me tell you, this reading is all about your love and relationships. This reading is all about your work and money life, that is finances, job, business, career, and at last it will portray your health issues. हेल्थ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर कुछ है तो वो रीडिंग के जरिए सामने आएगा एंड आई विल लेट यू नो. ओके, हेल्थ को मैंने लास्ट में रखा क्योंकि एवरीथिंग इज अ साइकोसोमैटिक डिजीज. ऑल डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक. सो साइकोसोमैटिक अगर पता ना हो तो गूगल करके पता कर ले. तो इसीलिए मैंने लव, रिलेशनशिप्स, वर्क, करियर, मनी इनको पहले रखा है, ताकि इंसान का हेल्थ इन्हीं सब वजह से अफेक्ट करता है. कोई ना कोई रीजन इन्हीं में छुपा हुआ रहता है, इन सब चीज़ों में, जिसके वजह से इंसान का हेल्थ अफेक्ट करता है. तो इसीलिए मैंने इन सब फैक्टर्स का रीडिंग पहले रखा है, दैट इज लव, रिलेशनशिप्स, मनी, जॉब, करियर, फाइनेंस एट्सेट्रा. एंड लास्ट में हेल्थ सेक्टर रखा है ताकि रूट कॉज पता चले कि हेल्थ का कोई प्रॉब्लमेटिक इशू अगर है तो वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, रूट कॉज क्या है. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. अच्छा, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा एनर्जी मेजरली आपके लाइफ में अभी अफेक्ट कर रहा है, काम कर रहा है. सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एनर्जी कौन सा है जेमिनीज आपके लाइफ में अभी. उसके बाद कैटेगरिकली फिर देखेंगे आगे डिटेल्स में. Please show the card, universe, of highest influential energy in Gemini's life. Please show the card, the energy that is working on a major way in Gemini's life. The highest influential energy in Gemini's life. The highest influential energy in Gemini's life. कौन सा energy सबसे ज़्यादा influence कर रहा है Gemini को? हो सकता है जेमिनी किसी चीज को लेके आप जगल कर रहे, हो सकता है, हाईली पॉसिबल. एंड बिकॉज ऑफ दैट you're planning something, you're trying to, deep down, in your subconscious, you're trying to balance that thing. Since you're juggling with 2 things or 3 things or 4 things, many things, you're juggling with many things. एक से ज्यादा चीज के साथ आप जगल कर रहे. कभी कभी आप ऑफ बैलेंस हो जा रहे, इस वजह से बैलेंस नहीं रख पा रहे, इसीलिए आप अभी थोड़ा शांत है, थोड़ा रुके हुए हैं, या फिर अगर नहीं रुके हैं तो रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि जगल करते करते आप थक जा रहे, कभी कभार स्टेबिलिटी खो बैठ रहे. गिव एंड टेक का जो हो सकता है एनर्जी है, उसके वजह से आप जगल कर रहे. कोई जेमिनी हो सकता है बहुत ज्यादा दे रहा है, किसी चीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, कुछ भी हो सकता है. हर एक जेमिनी का अलग अलग सेक्टर रहेगा, क्योंकि सबका बर्थ चार्ट एक जैसा नहीं है, तो इट विल वेरी. दैट इज व्हाट इज ऑब्वियस एंड नेचुरल. ओके, तो ये बैलेंस करने का आपको मेन मुद्दा यही नजर आ रहा है. यही एनर्जी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्टेज में है आपके लाइफ में अभी, currently, on current situations, based on current situations. तो थोड़ा रुक जाइए, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप क्रॉस रूट पे हैं, एज इफ
क्वाइट नेचुरल, दो चीजें हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वाला रास्ता चुने या ये वाला रास्ता चुने। सो थोड़ा स्टेडी हो जाइए, जगलिंग करना बंद कीजिए और थोड़ा सोचिए। यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू थिंक instead of running and juggling with things, because you are standing at a crossroad, you don't know what to do, which way to choose, which path to choose. Take time to evaluate your options, because you're having too many options, my dear, at least more than one तो definitely है। वहीं से सारा का सारा प्रॉब्लम्स का जड़ आ रहा है, confusions आ रहा है। Take time to evaluate your options and make a plan. थोड़ा हॉल्ट कीजिए, रुक जाइए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए कि वाकई में कौन सा चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। कुड बी इन एनी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ। किसी जेमिनी के लिए मैं फिर से कह रही हूँ, फॉर सम जेमिनीज इट कुड बी लव एंड रिलेशनशिप्स, फॉर सम जेमिनीज इट कुड बी वर्क एंड मनी, फॉर सम जेमिनीज इट कुड बी हेल्थ। वो कैटेगरिकली अभी आएंगे, देखेंगे, लेकिन कि मैं पहले ओवरऑल इन्फ्लुएंशियल एनर्जी की बात कर रही हूँ। सो प्लान कर ले सही तरीके से, धीर स्थिर होके, शांत होके प्लान करें। उसके बाद ही फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ आप सही चीज को चूज करके आगे बढ़े, तभी जाके आप सक्सेस का फाउंडेशन सेट कर सकते हैं। वरना ये जगल ही करते रह जाएंगे और जिसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आपके लाइफ में। द फ्यूचर इज इन योर हैंड्स, चूज विथ पर्पस। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ लेके, सो चूज विथ ऑप्शंस। बैलेंस आउट कीजिए, क्योंकि आप इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में। Be it relationship, be it love, be it money, be it work, be it health. So balance create करें। Deep down यही जरूरी है, बहुत ज्यादा। That is what the message is from your subconscious mind. The balance of giving and receiving. ओके, अब इंडिविजुअली देखते हैं आपका लव लाइफ कार्ड। पहले लव एंड रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप जरूरी नहीं है लवर के साथ ही हो, आपके पर्सन के साथ ही हो, या फिर आपके स्पाउस के साथ ही हो। रिलेशनशिप्स इन जनरल, जो भी रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ में आप जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स उस हिसाब से भी देखा जा सकता है, और लव लाइफ तो है ही। सो लव एंड रिलेशनशिप्स इन जनरल। प्लीज शो द कार्ड फॉर जेमिनीज लव एंड रिलेशनशिप एरिया, यूनिवर्स। प्लीज शो द कार्ड फॉर जेमिनीज लव एंड रिलेशनशिप एरिया। प्लीज शो द कार्ड फॉर जेमिनीज लव एंड रिलेशनशिप एरिया। व्हाट्स द एनर्जी गोइंग ऑन देयर? कार्ड फॉर जेमिनीज लव एंड रिलेशनशिप एरिया। लेट्स सी जेमिनी। पहले मैं शफल कर लेती हूँ हर एक कैटेगरीज का। ओके, प्लीज शो द कार्ड फॉर वर्क एंड मनी लाइफ फॉर जेमिनीज, यूनिवर्स। प्लीज शो द एनर्जी, व्हाट्स द एनर्जी गोइंग ऑन देयर फॉर जेमिनीज वर्क एंड मनी लाइफ, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस। प्लीज शो द कार्ड फॉर जेमिनीज वर्क एंड मनी लाइफ। Please show the card for Gemini's health sector, universe. Please show the card for Gemini's health sector. What's the energy going on there? Please show the card for Gemini's health sector. What's the energy out there? Please show the card for Gemini's health sector. Card for Gemini's health sector. ओके, वाकई में आप जगल कर रहे, वाकई में बहुत जबरदस्त जगलिंग एनर्जी चल रहा है आपके लाइफ में जेमिनी। ओके, आते हैं
आपके लव और रिलेशनशिप के बारे में बात करने। वहां पे कुछ खत्म होने को दिख रहा है जेमिनी, कुछ खत्म होके कुछ नया कुछ शुरू होगा। समथिंग इज एंडिंग एंड समथिंग विल बिगिन एट द सेम टाइम। हो सकता है ये जो जगलिंग आप कर रहे हैं, एक ऑप्शन को आप आउट करेंगे, एक ऑप्शन को आप इन करेंगे अपने लाइफ में, तब जाके जगलिंग खत्म होगा। It could also be possible that you're dealing with more than one partner. So something is ending in your love life or when it comes to a relationship. कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। It could be your lover, it could be your spouse, it could be somebody from your family, somebody from your colleagues, could be any important relationship, okay? कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली नजर आ रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। Don't get upset because whatever is happening or whatever will happen for good. Trust the universe. Trust the energy. कुछ नए सिरे से शुरू करने के लिए कुछ खत्म होना बहुत जरूरी है। नयापन तभी आ सकता है जब पुराना कुछ खत्म होगा, तभी तो वो जगह मिलेगा नए चीज को आने के लिए, isn't it? तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपके transformative energy, so to say, some kind of change, some kind of transformation is going on in your or will be coming in your love and relationship sector. Coming to your work and money life, that is job, career, business, finances, आप बहुत एनर्जेटिकली कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे। ये जो जगल कर रहे हैं आप जेमिनीज, हो सकता है इसी बात को लेके आगे आप अभी बढ़ेंगे, इनिशिएट करेंगे अपने प्लान को। जगलिंग का एनर्जी बहुत जोर शोर से है, बहुत जोर से है, हाईली इन्फ्लुएंशियल एनर्जी। तो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ you'll be very energetic to start something new in your work life when it comes to your work life, when it comes to your job, business, कुछ भी हो सकता है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए जॉब, जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए बिजनेस प्रोफाइल, मनी रिलेटेड कुछ, फाइनेंसेस रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। बट you're wanting to begin or take action in that particular matter, be it work, be it money. बहुत ऑब्सेसिवली आप आगे बढ़ने की सोच रहे, very passionate, very having that creative energy from within, very energetic, action taker kind of, with fresh energy, very passionate. ये आपके सोर्स ऑफ इनकम को लेके हो सकता है। डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा, मनी, वर्क एंड मनी, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए भी आप हो सकता है कुछ नया कुछ इनिशिएट करें अपने प्लान में। जबरदस्त कुछ प्लान है आपका जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, पॉजिटिव मैसेज सर्टनली। हो सकता है कुछ नया इन्वेस्टमेंट शुरू करें अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए। कुछ गुड सोर्स ऑफ इनकम भी नजर आ रहा है, इफ यूर इनटू अ जॉब, इफ यूर इनटू अ बिजनेस, कुछ गुड सोर्स ऑफ इनकम भी आपके तरफ आने का मैसेज दे रहा है, संदेश
दे रहा है ये कार्ड, ये मैसेज। फ्रेश स्टार्ट, न्यू वेंचर्स, डेफिनेटली नया कुछ शुरू करना चाहते हैं आप, या फिर करेंगे, या फिर नया कुछ अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रहा है आगे, कुछ ही दिन में आपको पता चलेगा, या फिर ऑलरेडी कुछ जेमिनीज के साथ हो सकता है कि आपको ऑलरेडी मिल चुका वो अपॉर्चुनिटी और आप एग्जीक्यूट करने के लिए उसे अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करने के लिए आप एकदम रेडी हैं, पैशनेट हैं एकदम, you're ready to take action. Okay, so this was all about your love relationships, money life, work life. Coming to your health sector now, Gemini. हेल्थ सेक्टर में ये बैलेंस का इशू, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मैंने कहा ना कि बहुत इन्फ्लुएंशियल एनर्जी है ये, ऑफ बैलेंस हो जा रहा है आपके लाइफ में सारा का सारा, और इस वजह से ही हेल्थ बिगड़ रहा है आपका, आपसे संभाला नहीं जा रहा है एक साथ दोनों चीजें। तो किसी एक को चूज करे जो इम्पोर्टेंट है, सही मायने में वो जो जरूरी है उसे चूज करे और अपने हेल्थ इशू को ठीक करे, क्योंकि आपका हेल्थ बिगड़ रहा है इसी वजह से। इसीलिए मैंने हेल्थ सेक्टर को लास्ट में रखा, ताकि पूरा पिक्चर सामने आ जाए तो हेल्थ का रूट कॉज पता चलेगा, क्योंकि हेल्थ का रूट कॉज जानना ही असली बात है। अच्छी तरह से पता चलता है कि हेल्थ मेरा कहाँ से बिगड़ रहा है, किस वजह से बिगड़ रहा है, व्हाट इज द कॉज फॉर द हेल्थ इशू। सो बैलेंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे बैलेंस लाइए तो बॉडी में भी वो बैलेंस, अलाइनमेंट क्रिएट होगा। यहाँ पे अगर बैलेंस नहीं रहेगा, ऑफ बैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा, तो यहाँ पे कहाँ से बैलेंस आएगा बॉडी में। अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। वो कैसे कर सकते हैं? दिमाग से, थॉट से। थॉट्स आर एवरीथिंग, थॉट्स शेप आवर लाइफ। हमेशा याद रखिए इस बात को। इट्स द अल्टीमेट ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, स्पिरिचुअल ट्रूथ। थॉट्स आर एवरीथिंग, and you are juggling with your thoughts, my dear Geminis. So create balance in your mind, inside your mind, and that's how you will create balance inside the energies of your body. Mind, body, spirit alignment में लाइए, जो अभी आपके लाइफ में aligned नहीं है। इसीलिए हेल्थ इश्यूज शायद क्रिएट हो रहे, कुछ गड़बड़ हो रहे, कुछ भी हो सकता है वो। हर एक जेमिनी का स्टोरी एक जैसा नहीं होगा। कुछ जेमिनीज का कुछ अलग हेल्थ इशू होगा, कुछ जेमिनीज का कुछ और वजह और हेल्थ इशू नजर आएगा, और कुछ रीजनिंग होगा, लेकिन सब कुछ ये ऑफ बैलेंस में, ऑफ बैलेंस के लिए ही हो रहा है, इम्बैलेंस के लिए ही हो रहा है, जो कि आपके माइंड में फर्स्ट क्रिएट हो रहा है। सो रेक्टिफाई इट फ्रॉम देयर, बिकॉज दैट्स द रूट कॉज, दैट्स द प्लेस, मेन प्लेस, योर माइंड। सो माइंड ठीक रहेगा तो बॉडी स्पिरिट ठीक रहेगा। टेक केयर ऑफ योर थॉट्स एंड स्टॉप जगलिंग। Make it stable, make your mind stable, make your life stable, and your health will automatically improve. Okay, so let's see the overall guidance. Gemini, universe और क्या कहना चाहता है guidance के तौर पे? Let's see. Please show the guidance card for Gemini universe. What's the overall guidance for Gemini? What's the overall guidance for Gemini? What's the overall guidance card for Gemini? Guidance energy. What's the guidance energy for Gemini?
देखते हैं क्या आता है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस के तौर पे। सो ट्रू, सो ट्रू। डिसीशंस, इसीलिए तो जगल कर रहे हैं आप, क्योंकि आप डिसीजन ले नहीं पा रहे। चॉइसेस बहुत ज्यादा है आपके पास, एक से ज्यादा तो डेफिनेटली, इसीलिए तो जगल कर रहे हैं आप, डिसीजन नहीं ले पा रहे। यस नो, यस नो, यही दोनों के बीच आप लटक रहे हैं, और इसका असर आके अल्टीमेटली हेल्थ पे पड़ रहा है। कुछ जेमिनी हो सकता है लव रिलेशनशिप में डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ जेमिनी हो सकता है वर्क मनी सेक्टर्स में डिसीजन नहीं ले पा रहे। यहीं पे मेन मुद्दा है आपका, डिसीशंस। You're at a critical decision point in your life. Making a clear and confident choice will lead to positive outcomes. See, Geminis. So true. Decisions. Yes, no, yes, no. इसी के बीच आप अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, इसीलिए आपको जगल करना पड़ रहा है। वो करे, ये करे, वो करे, ये करे, ये करे, वो करे। किसी एक चीज को चूज कीजिए और उसी को पकड़ के फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए। तभी आपका सारा का सारा जो इम्बैलेंस ऑफ बैलेंस क्रिएट हुआ है वो पूरा अलाइनमेंट में आ जाएगा, बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज इसे चेंज करें अपने थॉट्स के जरिए। चूज वन, be it in love and relationship sector, be it in work money sector, be it in health, क्योंकि आपका हेल्थ इन दोनों फैक्टर्स के, इन सब सारे का सारा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द एंटायर पिक्चर, Geminis. I hope you liked the reading. You got a very clear message, very clear picture from this reading, Gemini. You can certainly let me know in the comment section if you wish to. I wish you all the very best for your life in general. Okay? Well, take care. See you in my next reading. Till then, take care. Bye-bye. See you soon.